और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना पलट कर पलट कर झपटना, झपटना। लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, ये जो आप दो शेर देख रहे थे, ये वो शेर हैं कि जिन्होंने अपने से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी जो आर्मी है उसकी बैंड बजा कर रख दी थी और दुनिया हैरान थी। आज 27 फरवरी है और सरप्राइज डे भी है। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन एक वाक़या है। इस हवाले से मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके सामने रखूँगा और शायद ये आपको बड़ी न्यूज़ ही लगे। और इसका एक मकसद ये भी है दोस्तों कि हम सबको इस चीज़ का अदराक भी है और पता भी लगना चाहिए कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्यों इतबार करते हैं और उनको इतना इत्मीनान आता कहाँ से है और वो इतने पुरइत्मीनान होते कैसे हैं। दोस्तों, जब बालाकोट स्ट्राइक की इंडिया ने, तो उसके बाद सवालात उठे, हम सबके ज़हन में सवालात थे कि भाई वो इधर आ तो गए, ठीक है, उन्होंने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, वो वापस कैसे खैरियत से वापस चले गए। कुछ दरख्त तो उन्होंने गिराए, एक कौवा भी उसमें जो है मारा गया, लेकिन वो वापस कैसे चले गए। खैर, तब मैं मार्केटिंग फील्ड में हुआ करता था और मैं अपनी जॉब पे गया, एक कस्टमर आए और उन्होंने कुछ सामान ख़रीदा और जब वो बिल करवाने लगे तो मैंने उन्हें कहा कि सर आप कैशियर को जो है अपना नाम बताएं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। तो उन्होंने कैशियर को जब बताना चाहा तो उन्होंने बताया कि रिटायर्ड कर्नल फ़लाँ फ़लाँ। तो मैं बड़ी हसरत भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था और उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्हें लगा कि शायद ये भी कोई सवालिया नज़रों से देख रहे हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनका खैरियत। मैंने कहा सर वो कैसे इधर आए हैं और यहाँ से जो है वो चले गए हैं और उन्हें हुआ ही कुछ नहीं है, तो ये क्या माजरा है। उन्होंने दोस्तों मेरी जो है कंधे पे हाथ रखा और मुझे उन्होंने थपकी दी और उन्होंने कहा बेटा डोंट वरी, हम इनको जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी और ये फिर जो है जुर्रत नहीं कर पाएंगे। खैर, मैंने दोस्तों उस वक्त ये समझा कि शायद उन्होंने मुझे अपसेट देखा है तो मुझे हौसला दे रहे हैं, साथ साथ मैंने समझा शायद वो बात को टाल रहे हैं या इस तरह का मुझे लगा। मैंने कहा हो सकता है सफारती लिहाज से कोई जवाब दिया जाए, जैसे करारदादें होती हैं, मुल्क जवाब देते हैं, तो मैंने समझा शायद इस तरह की कोई बात करके वो चले गए। लेकिन दूसरे दिन हम जब सुबह को उठे तो हर तरफ जो है अभिनंदन भाईजान छाए हुए थे और वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर जगह पे जो है अभिनंदन साहब जो हैं वो छाए हुए थे और 2 तैयारों की जो हैं पिक्चर्स आ रही थी, तस्वीरें आ रही थी, फोटेज आ रही थी कि जनाब एक जो है उस साइड पे घिर गया है, उस मकबूजा कश्मीर में घिर गया है और एक इस साइड पे घिर गया है। लेकिन उस वक्त दोस्तों मुझे याद आया अपने वो जो कल को वो मुझे बात बता कर गए थे वो रिटायर्ड कर्नल साहब, तो मुझे तब जाकर जो है एक जैसे होते हैं ना इत्मीनान होता है, जो खुशी होती है वो महसूस हुई कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हाजिर सर्विस लोग हों या रिटायर्ड लोग हों, वो सारे अलर्ट होते हैं और उनको जो है इस चीज़ का अदराक होता है कि कौम हम पे क्यों फ़ख्र करती है और हम जो हैं किस तरह से इनके दिल जीत सकते हैं और मुल्क को कौम के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो सब जो हैं इस चीज़ से अवेयर होते हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो कौम में एक जान आई है और आप देखें कि आज तो खैर वज़ीर आज़म साहब ने भी पीछे भी वो उस पूरे एपिसोड में भी उन्होंने किस तरह से लीड किया है वो सभी ने देखा है, फिर आज भी उनका ट्वीट आप देख ही रहे होंगे कि आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद जो कौम का मोराल बूस्ट हुआ है और अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह की जो है मेम्स बन रही हैं और अब तो खैर ऑस्ट्रेलियन टीम भी आई हुई है, वो भी 27 फरवरी को आई है।
आज PSL का फाइनल भी है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो अभिनंदन को चाय का कप भी 27 को जो है पिलाया गया था। और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है सऊदी अरेबिया के जब आए हुए थे आर्मी चीफ, तो उनको उन्होंने जो 71 की एक हमारे लिए मायूस कौन पिक्चर थी, उसके नीचे जो है उनको कुछ तमगा वगैरह जो कुछ दे रहे थे, तो पीछे से उनकी तस्वीर भी आ रही थी, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ले दे हो रही थी और बात हो रही थी कि जनाब ये देखें कि ये किस तरह से ये कर रहे हैं। तो मैंने तब भी कहा था भाई उनके पास एक वीक पॉइंट है या एक ऐसी हमारे लिए जो है हमारे एतबार से मायूस कौन तस्वीर है, तो उनके पास एक है, हमारे पास बहुत सारी हैं। आप अगर देखें तो आप 65 को देख लें या उसके बाद आप 71 को छोड़ दें, उसके बाद बहुत सारी ऐसी हैं तस्वीरें हैं जो इंडिया के लिए हमेशा से मायूस को नहीं है। और मुझे बड़ा उस वक्त ताज्जुब हुआ था जब उन्होंने अभिनंदन को जो है एक तमगा भी दिया, पीछे एक तकरीब भी हुई और उसमें मोदी साहब भी थे, राजनाथ सिंह भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो जो इधर अपना जहाज़ गिरवा के जाए वो तमगे देते हैं और उनको वो हीरो मानते हैं, तो अल्लाह करे इसी तरह से मानते रहें। लेकिन एक चीज़ तो दोस्तों तय है, उसके बाद अभी आप यूक्रेन का हाल देख लें तो एक चीज़ नज़र आती है कि जिन मुल्कों की स्ट्रांग फोर्सेस नहीं होती और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो अगर कमज़ोर हों या उनके पास इस तरह के हथियार ना हों या उनके पास इस तरह से दिलेरी से नौमान खान और हसन सदीकी जैसे बेटे ना हों, तो फिर उनको जो है मुमालिक जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कच्चा खा जाना, तो उसको कच्चा ही खा जाते हैं। जैसे अब रूस जो है वो चढ़ा हुआ है और कोई भी जो है उसके नज़दीक नहीं लग रहा और बाकी जितनी भी अक़वाम हैं वो बैठी तमाशाई बनी हुई हैं जो कहते थे कि जनाब आप अपना जो एटमी प्रोग्राम है वो रोल बैक कर दें तो हम जो है आपकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं और ये जितने भी एटमी हथियार हैं वो दे दें। और 1994 को जो मुआहदा करवाया और उसके बाद जो अब दुर्गत बन रही है यूक्रेन की, उसको पूरी दुनिया और वही लोग जिन्होंने मुआहदा करवाया था वो खामोश तमाशाई बने हुए देख रहे हैं और उसकी जो है दुर्गत बन रही है। लेकिन इन सब से ज़्यादा दोस्तों वो एपिसोड ठीक है मेरे लिए बड़ी खुशी वाली थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी का लम्हा दोस्तों वो था कि जब अभिनंदन ने मेरी फ़ौज के लिए, मेरे जवानों के लिए ये अल्फाज कहे। ये अल्फाज मैं आपको सुनाता हूँ, आपने सुनने हैं। चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और ये अल्फाज सुनिएगा और आपको भी दोस्तों फ़ख्र होगा इस मुल्क पे, इस मुल्क की उन माँओं पे जिन्होंने ऐसे बेटे जन्म दिए कि वो अपनी जान की हिफाजत और जान की परवाह किए बिना जो है मुल्क से और मुल्क के दुश्मनों से लड़ जाते हैं और ये नहीं देखते कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। वो अपनी कौम के लिए उड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं और उसके लिए शहीद भी होते हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह। And I would like to put this on record and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I'm very impressed